Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 स्टैंडर्ड 6 साइंस में पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था, ठीक है, जिसमें कुछ सम एक्वाटिक्स हैबिटेट्स देखे थे। ओके, आज हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। नाउ सी द पेज नंबर 88, ओपन योर पेज नंबर 88 इन योर टेक्स्ट बुक। डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड्स? क्या सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको फूड्स की नीड होती है, ज़रूरत होती है? यस, वी हैव आल्सो लर्न दैट प्लांट मेक देयर ओवन फूड्स। हम सब प्लांट्स के बारे में लर्न कर चुके हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। किसके थ्रू प्रिपेयर करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू के द्वारा प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, और जो एनिमल्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड्स, उनके फूड्स के लिए। कुछ एनिमल्स होते हैं दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स की पत्तियाँ, लीव्स और ग्रास वगैरह खाते हैं, ठीक है। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर दैम टू ग्रो। फूड्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एनर्जी देते हैं उनको ग्रो करने के लिए। तो ये फूड क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देते हैं कि जिससे उनका ग्रोनेस हो पाए, ठीक है, वो ग्रो हो पाए। ऑर्गेनिज्म आल्सो नीड एनर्जी। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम जैसे ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ठीक है, वो क्या होते हैं? उनको नीड होती है, यानी ज़रूरत होती है एनर्जी की फॉर अदर लाइफ प्रोसेस, यानी जीवन जीने के लिए। जीवन के अंदर अलग अलग प्रक्रिया होती है उनको जीने के लिए, मनुष्य को और एनिमल्स को, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स को क्या होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है, दैट गो ऑन साइड देम, ठीक है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? क्या सारे ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ को शो करते हैं? यस। डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक? आपके पास 4 years पिछले साल का कोई कुर्ता पड़ा होगा। यू कैन नॉट वेयर इट एनी मोर, यानी आपने सबसे ज़्यादा उसे पहन नहीं सकते, ठीक है, लंबे समय तक उसे पहन नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है वो ग्रो होती जाती है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट, ग्रोथमेंट बढ़ता जाता है, ठीक है। तो एक ही कुर्ते को आप लंबे समय तक पहन नहीं सकते, क्योंकि आपकी बॉडीज़ के अंदर भी ग्रोनेस आती है, डेवलपमेंट्स होता है। आप पहले बेबी होते हो, फिर धीरे 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 आपका बॉडी का डेवलपमेंट्स होता रहता है और वो ग्रो होते रहते हैं, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स भी क्या होते हैं? उसके अंदर सनलाइट जाती है, वाटर डालते हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे प्लांट्स भी स्मॉल होकर यंग हो जाते हैं, फिर बिगर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बर्ड्स भी होते हैं, पहले स्मॉल होते हैं, फिर उनकी बॉडीज़ भी ग्रो होकर एडल्ट में डेवलप हो जाती है। उसी तरह बेबी भी ग्रो होकर एडल्ट में डेवलप हो जाता है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर? क्या सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पायर हैं? रिस्पायर में श्वास लेते हैं वो लोग? यस। कैन वी लिव विथआउट ब्रीथिंग? क्या हम ब्रीथिंग के बिना जी सकते हैं? नो, श्वास लिए बिना हम लिव नहीं कर सकते। व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स, यानी हमारे इनहेल्स के थ्रू हमारे बॉडीज़ के अंदर एयर जाती है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, एंड आउटसाइड टू इनसाइड्स ऑफ आवर बॉडी, और उसे हम बाहर और अंदर लेते हैं हमारी बॉडीज़ के अंदर। व्हेन वी ब्रेथ आउट, जब हम ब्रेथ को, श्वास को बाहर करते हैं, आउट करते हैं, द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। तो एयर क्या करती है? मूव्स करती है, ठीक है, इनसाइड्स और आउटसाइड, यानी बाहर के अंदर की तरफ हम सांस लेते हैं, फिर बाहर की तरफ हमारी बॉडीज के थ्रू उसे आउटसाइड भी करते हैं। ब्रीथिंग इज द पार्ट्स ऑफ प्रोसेस कोल्ड रिस्पायरेशंस। ब्रीथिंग एक ऐसा पार्ट्स है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसे हम श्वास लेने की, जो ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम रिस्पायरेशंस कहते हैं। इन रिस्पायरेशंस, इस श्वास लेने की प्रक्रिया में, सम ऑफ द ऑक्सीजन्स ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन, कुछ ऑक्सीजन्स होते हैं हवा में,
ठीक है। ये सांस लेने की जो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया है उसके अंदर ऑक्सीजन्स होती है, हवा के अंदर ऑक्सीजन्स होती है जो हम ब्रेथ के थ्रू लेते हैं, श्वास के थ्रू श्वास लेते हैं, इज यूज्ड बाय द बॉडी, जो हमारे बॉडीज के लिए यूजनेस है, उपयोगी है। वी ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, ठीक है। और हम ब्रेथ के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, उसे आउट करते हैं, बॉडी में से बाहर निकालते हैं, ओके। तो इसी तरह ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स और एनिमल्स भी द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल लाइफ, इसी ब्रीथिंग की प्रक्रिया में, सांस लेने की प्रक्रिया में एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि काउस, बफेलो, डॉग्स, कैट्स, सिमिलर टू ह्यूमंस, ये ह्यूमंस की तरह ही ब्रीथिंग की प्रक्रिया करते हैं, ओके। डू प्लांट्स आल्सो रिस्पायर, क्या प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक अ प्लेस थ्रू लीव्स, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं उनके अंदर भी कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है, प्लांट्स के अंदर भी ऐसी कुछ गैसेस होती है जो लीव्स लेते हैं। द लीव्स टेक इन द एयर थ्रू टीनी प्योर्स, तो लीव्स होती है वो ईयर्स के थ्रू एक टीनी प्योर्स की प्रक्रिया में यूज द ऑक्सीजन, ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन का यूजनेस करती है, और जो एयर चलती है उस ऑक्सीजन, जो प्लांट्स जो मूवमेंट्स करते हैं उसके थ्रू जो एयर चलती है, एयर में एयर के अंदर जो ऑक्सीजन्स होती है उसे ह्यूमन बींग्स लेते हैं, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड्स जो ह्यूमन बींग्स आउट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड्स प्लांट्स लेते हैं, ओके, टेक करते हैं। दे गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। We learn that sunlight plants use carbon dioxide to produce foods given out oxygen। हमने पढ़ा था कि सनलाइट में प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड गिवन आउट ऑक्सीजन्स, और प्लांट्स क्या देते हैं, ऑक्सीजन्स देते हैं, ओके, ये हम पढ़ चुके हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, यानी सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सेस होते हैं स्टिमुली। सी हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, ये कैसे रिस्पॉन्स होते हैं? इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन शार्प ऑब्जेक्ट, आपको अचानकली एक शार्प ऑब्जेक्ट देख लेना है, लाइक अ थॉर्न वाइल वॉकिंग बेयर फूड्स, हाउ डू यू फील, आप वॉक करते हैं बेयर फूड्स से तो आपको कैसा फील होता है? व्हेन यू सी, जब आप देखते हो, एंड थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड्स, और आप अपने फेवरेट फूड्स के बारे में सोचते हो, यू सडनली मूव फ्रॉम डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट, आप अचानक से मूवमेंट्स करते हो डार्क प्लेस पर ब्राइट सनलाइट्स में। वॉट हैपेंड, इससे क्या होता है, योर आई शट दैमसेल्व्स ऑटोमेटिकली, आप सनलाइट्स में आप खड़े हो जाओगे धूप में, ठीक है। जब सन की लाइट्स पड़ेगी आपको तो क्या होगी, आपकी आइज जो है वो शट हो जाएगी, शट डाउन मीन्स बंद हो जाएगी अचानकली, ऑटोमेटिकली, ठीक है। फॉर मूवमेंट टिल द एडजस्ट टू द चेंज ब्राइट, जब तक बंद रहेगी जब तक कि उसके ऊपर से ब्राउन जो ब्राइट है, ठीक है, वो आपके सराउंडिंग में होती है, तब तक आपकी आइज़ क्या होती है, बंद रहती है, ठीक है। उसी तरह योर फेवरेट फूड्स, आपका फेवरेट फूड्स होते हैं, ब्राइट लाइट्स एंड थॉर्न इन द अबव सिचुएशन आर सम एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग। तो आपके आसपास किस तरह से कुछ फूड्स होते हैं, उसमें कैसे चेंजेस होते हैं, देखो। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्स इमीडिएटली टू सच ए चेंज, कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेस होते हैं जो इमीडिएटली चेंजेस होते हैं, चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम। कुछ चेंजेस हमारे पास ऐसे होते हैं, हमारे पास हमारे सराउंडिंग में आसपास ऐसे चेंजेस होते हैं जो हम खुद बनाते हैं और उसके लिए रिस्पॉन्स भी खुद होते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, स्टिमुली, इट इज़ कॉल्ड स्टिमुली। यहाँ पे अंडरलाइन करो कि ये स्टिमुलीज की डेफिनेशन से आपको लर्न करनी है एंड राइट करनी है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओवन काइंड, सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं खुद की तरीके से। हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक अ पीजन्स, आप नेस्ट के अंदर कुछ पीजन्स के बर्ड्स देखते होंगे, ठीक है, यानी जो पीजन्स होते हैं, पीजन्स नाम के जो बर्ड्स होते हैं वो खुद ही क्या करते हैं, अपने नेस्ट को प्रिपेयर करते हैं,
ठीक है। मैनी बर्ड्स ले दियर एग्स, बहुत से ऐसे बर्ड्स होते हैं जो अपने ले के थ्रू, ठीक है, अपने लार्वा के थ्रू एग्स देते हैं नेस्ट के अंदर। सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स, कुछ एग्स ऐसे होते हैं जो हैच होते हैं और यंग बर्ड्स को जन्म देते हैं, उसमें से कम आउट होते हैं, ठीक है, ले में से, और वो ले में से वो एग्स निकलती है, फिर एग्स में से यंग बर्ड्स कम आउट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप पिक्चर्स में देख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशंस, इससे पहले हम यहाँ पे ये पॉइंट्स देखते हैं कि एनिमल्स किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं। एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओवन काइंड्स, खुद से ही रिप्रोड्यूस होते हैं एनिमल्स। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट्स, इनका रिप्रोडक्शन करने का तरीका जो होता है वो अलग होता है इन डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स में। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने यंग वंस के थ्रू एग्स के थ्रू यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, यानी उनके एग्स में से छोटे बेबीज यंग वंस निकलते हैं। सम एनिमल्स गिव अ बर्थ टू द यंग वंस, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो जन्म देते हैं यंग वंस को। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट्स भी क्या है, एक रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया, यानी एक बार प्रोड्यूस होने के बाद वो दोबारा रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसी तरह एनिमल्स, लाइक एनिमल्स, प्लांट आल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी उसी तरह एनिमल्स भी और प्लांट्स भी अलग अलग मोड से रिप्रोडक्शंस होते हैं। मैनी प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, कुछ बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं अपने सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सीड्स मीन्स बीज के थ्रू रिप्रोडक्शन होते हैं, दोबारा उत्पादित होते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर सीड्स को हम लैंड्स के अंदर, सॉइल्स के अंदर इरेशंस करते हैं, फिर वो प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होती है, रिप्रोडक्शन की होती है, ठीक है। सम एनिमल्स विच गिव अ बर्थ टू देयर यंग वंस, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। अब ये प्लांट्स के बारे में हम देखते हैं। सीड्स फॉर अ प्लांट्स फ्रॉम प्लांट्स, यानी सीड से प्लांट्स बनता है और वो जर्मिनेट्स होकर फिर न्यू प्लांट्स बन जाता है। अ सीड्स फ्रॉम अ प्लांट जर्मिनेट्स इनटू अ न्यू प्लांट्स, यानी एक बीज जब प्लांट्स को जर्मिनेट्स करता है फिर उससे एक न्यू प्लांट जर्मिनेट्स होता है। आया समझ में स्टूडेंट्स? पहले यहाँ पे ये लैंड्स है, लैंड्स के अंदर सॉइल्स है, अब ये सॉइल्स के अंदर हमने क्या किया है, ये बीज डाला है, ओके। तो ये बीज को, सीड्स को डाला है, वो सीड्स सॉइल्स के अंदर इरेशंस होगा, फिर धीरे धीरे सनलाइट और वाटर हम वाटर देंगे, वो वाटर को ऑब्जर्व करता जाएगा और धीरे धीरे उसके इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनता जाएगा, ठीक है। तो ये बीज जो सीड्स होते हैं, सीड्स से क्या होते हैं, प्लांट्स का ये जर्मिनेट्स हो रहा है, इस तरीके से जर्मिनेट्स होता है प्लांट्स का धीरे धीरे, ठीक है। उसकी स्टेम्स निकलती है, फिर उसके ऊपर स्टेम्स के ये स्टेम्स है, स्टेम्स के ऊपर उसके फ्लावर्स आते हैं, फिर लीव्स आते हैं, फिर फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, इस तरीके से इस तरह से प्लांट्स का जर्मिनेट्स होता है, फिर सीड्स वगैरह आने, फिर इसी सीड्स का वापस से हम प्लांट्स का अगेंस्ट रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लांट्स का रिप्रोडक्शन। डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, सारे ऑर्गेनिज्म क्या मूवमेंट करते हैं? कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मूवमेंट्स करते हैं। वी आल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग्स, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो कुछ मूविंग होती हैं, जैसे कि बस, कार, ठीक है। मूवमेंट्स में इधर उधर घूमती हैं। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि बस है, बस क्या है, कार है। ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, क्लाउड्स एंड सो ऑन, ये क्या होते हैं, कुछ मूवमेंट्स करते हैं। देयर इज अ सच वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसे वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो सारे शो करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के वीडियो में लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने दिखाए थे, ठीक है। वो आपको उसमें से रीड कर लेने हैं।
लिविंग ऑर्गेन, देखो कुछ लिविंग थिंग्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे ऑल नीड फूड्स, उनको फूड्स की ज़रूरत होती है, वो क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, ठीक है। और रिस्पायर मीन्स ब्रेथ करते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, यानी वो आसपास के होने वाली चेंजेस में, सराउंडिंग्स के अंदर जो भी चेंजेस होता है वो खुद के लिए रिस्पॉन्सेस होते हैं। और लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी उनका रिप्रोडक्शन होता रहता है। कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जो मूवमेंट्स करते हैं, शो मूवमेंट्स और ग्रो, यानी कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जो शो मूवमेंट्स करते हैं, मूवमेंट्स करते हुए दिखते हैं, इधर उधर घूमते हुए दिखते हैं, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, ठीक है। और वो ग्रो भी होते हैं, उनके बॉडीज़ के अंदर ग्रोथ में भी आता है, और वो डाई भी होते हैं, उनकी मृत्यु भी होती है। तो ये लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। What then is life? ये लाइफ क्या है स्टूडेंट्स? Push your hand deep inside sack of wheat. Do you find it is warm inside? तो यहाँ पे आप देखोगे इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चंस, इसका आंसर देना बहुत इजी नहीं है। What then is life? However, looking at all the diversity of living beings around us, यानी हमारे आसपास जो भी लिविंग थिंग्स हमें देखने को मिलती है, डिवर्सिटी देखने को मिलती है, वी कैन कंक्लूड, उसमें हम कंक्लूड्स होते हैं, शामिल होते हैं, लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल, लाइफ हमारी कैसी होती है, ब्यूटीफुल्स होती है अगर हम उसे अच्छे से जी सकें। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। आपको कीवर्ड्स लिखने हैं नोट्स में, CW नोट्स में, और ये समरी मीन्स रिमेंबर पॉइंट्स है जिससे आपको आपकी नोट्स में राइट डाउन करना है। व्हाट इज हैबिटेट्स, ये एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है, फिलअप्स भी करनी है, और इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ, वो भी आपको इसमें से लिखना है। लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, तो ये लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लिविंग थिंग्स के, ठीक है, आपको इसमें लर्न करने एंड राइट करने। ओके, now take care all of you, this one is your HW work, take care all of you, bye bye, stay at your homes and be healthy। वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ से पिक सेंड करूँगी जिससे आपको वर्कबुक में फिलअप कर लेना।